नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं की हिंदी विषय लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें मैं कुल 22 प्रश्न बताऊंगा जो कि आपकी एनुअल एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, ये प्रश्न मॉडल पेपर से लिया गया है और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न एक यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशा है। ठीक है, प्रश्न दूसरा देखते हैं। जमीन और मजदूर में लेखक ने क्या समानता बताई है। ठीक है, और प्रश्न तीसरा यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी किस मनः स्थिति की ओर संकेत करता है। ठीक है, और प्रश्न 4 में बताया है कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या क्या करता है। ठीक है, और प्रश्न 5 में बताया है कि नई कविता के 2 कवि व उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, नई कविता के 2 कवि व उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, यह प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें 2 नंबर से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 6वां देख लेते हैं। प्रश्न 6वां आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि महिलाओं को आदर्श छवि में बने रहने की परंपरागत हिदायत देना वास्तव में उन्हें कमजोर बनाए रखने होता है। ठीक है, बनाए रखना होता है। इस कथन के पक्ष विपक्ष में अपनी तर्क दीजिए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो इस बार भी एक साल छोड़ के इस बार भी पूछने की संभावना है। ठीक है, 2 साल छोड़ के। तो ये प्रश्न बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। प्रश्न 7 में बताया है कि वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे। ठीक है, और प्रश्न 8वां में बताया है कि राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का आशय क्या है, लिखिए। ठीक है, और प्रश्न 9वां में बताया है कि रीतिकाल की 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये 3 नंबर में पूछता है। ठीक है, रीतिकाल की जो 3 विशेषताएं हैं वो 3 नंबर में ही पूछता है। और प्रश्न 10वां में बताया है कि मायका और ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने पातर प्राण क्यों कहा है। ठीक है, और प्रश्न 11 में बताया है कि कोठी में धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए, पंक्ति का आशा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये 1 से लेकर 11 तक प्रश्न, इसमें अतु लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न 12 देख लेते हैं। प्रश्न 12 में बताया है कि जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है। ठीक है, प्रश्न 13 बताया है बांझ के हरे भरे पेड़ और ढूंढ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। प्रश्न 14 में बताया है आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और प्रश्न 15 लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने क्या क्या सुझाव थे। ठीक है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे, है ना। इसको आपको बोल सकते हैं कोई 3 सुझाव लिखिए, कोई 4 सुझाव लिखिए, ये बोल सकता है। ठीक है ना, तो इसको आप उसको शब्दों का ध्यान देकर ही लिखना। प्रश्न 16, ठीक है, घिसा का नाम घिसा कैसे पड़ा, ये 2 नंबर 3 नंबर में पूछता है। ठीक है, उसका वर्णन करने के लिए पूछता है तो वो 4 नंबर में आ जाता है।
अगर आपको घिसा का नाम घिसा कैसे पड़ा ये पूछता है तो ये आपको 2 नंबर में ही लिखना, छोटे पॉइंट में 30 शब्दों में ही उसको लिखना, ठीक है। और प्रश्न 17 में बताया है कि कवि ने जनता के लिए सिंहासन खाली कर देने के लिए क्यों कहा है, ठीक है। ये प्रश्न 17 है, कवि ने जनता के लिए सिंहासन खाली कर देने के लिए क्यों कहा है, ठीक है। प्रश्न 18 देख लीजिए। प्रश्न 18 में बताया है कि पसीने की तुलना अमृत से क्यों की गई है, लिखिए, ठीक है। पसीने की तुलना अमृत से क्यों की गई है, लिखिए। तो ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला है, इसको भी अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और प्रश्न 19 में बताया है कि उपासना के सगुण और निर्गुण दोनों पक्षों में से आपके अनुसार कौन सा पक्ष सरल है, अपने विचार लिखिए, ठीक है। ये हिंदी साहित्य इतिहास से लिया गया है। इसमें उपासना के सगुण और निर्गुण दोनों पक्षों में से आपके अनुसार कौन सा पक्ष सरल है, अपने विचार लिखिए, ठीक है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। प्रश्न 20 में बताया है जीवन का झरना कविता में मानव को मृत हो जाना, ठीक है। जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कैसे कब बताया गया है, ठीक है। और प्रश्न 21 में बताया निबंध, ठीक है। आपको 3 निबंध दिया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है, ठीक है। पहला होता है छात्र जीवन और अनुशासन, दूसरा होता है बेरोजगारी के कारण, तीसरा होता है जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक निबंध तो आना ही आना है, ठीक है। और प्रश्न 22 देख लेते हैं। प्रश्न 22 में बताया है कि पत्र लिखन, ठीक है। प्रश्न 22 में पत्र लिखन लिखना है और इसमें 2 पत्र लिखन मैं आपको यहाँ बताया हूँ। पहला है शुल्क मुक्ति और दूसरा है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है। ये दोनों पत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस बार आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, अगर आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे